नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथ मेरे साथी श्री शिवी प्रसाद जी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर है। नमस्कार। तो प्रसाद जी, शुरू करें आज। हाँ जी सर, जो पारिवारिक पेंशन के विषय में जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसी के क्रम में जो है आज ये बताइए कि पारिवारिक पेंशन जो बच्चों को दी जाती है उसके लिए जो है क्या शर्तें और नियम होते हैं। प्रसाद जी, पारिवारिक पेंशन जो बच्चों को दी जाती है वो रूल 50 के सब रूल 9 सीसीएस पेंशन रूल उसके अंतर्गत दी जाती है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि बेटा अदर देन सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, उसकी कंडीशन अलग है। जी सर। बेटे में अडॉप्टेड सन भी हो सकता है, स्टेपसन भी हो सकता है, और सन बॉर्न आफ्टर रिटायरमेंट भी हो सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि वो अनमैरिड होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। जी सर। दूसरी, उसकी एज 25 साल के नीचे होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न ना कर रहा हो। बेटे की 3 कंडीशन है। पहला, अनमैरिड होना चाहिए। जी सर। दूसरा, उसकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। तीसरा, वो अपनी लाइवलीहुड अर्न न कर रहा हो। बेटे के अलावा बेटी को, उसको भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। जी सर। और इसमें हम उनका जिक्र नहीं कर रहे कि डॉटर सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। जी सर। हम उनका जिक्र कर रहे हैं, डॉटर का, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड डॉटर, स्टेप डॉटर एंड डॉटर बॉर्न आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पेंशनर। इसकी कंडीशन ये है कि वो अनमेरिड होना चाहिए। यह विडो भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है, और नॉन अर्निंग लाइवलीहुड। उसमें मोटी मोटी है कि आप अनमेरिड भी हो सकती हैं, आप विडो भी हो सकती हैं, आप डिवोर्स भी हो सकती हैं, और आप अपनी लाइवलीहुड अर्न नहीं कर रही। फिर उसके बाद नंबर आता है डिसेबल्ड चाइल्ड। डिसेबल्ड चाइल्ड का जो सा होता है वो सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, वो अडॉप्टेड सन और डॉटर भी हो सकते हैं, स्टेप सन और डॉटर भी हो सकते हैं, सन और डॉटर बॉर्न आफ्टर रिटायरमेंट भी हो सकते हैं। उनका एक ये है कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न ना कर रहे हो। जी सर। मतलब सन को भी मिल सकती है, डॉटर को भी मिल सकती है, और डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी मिल सकती है। अब ये रूल जो सा है 50 का सब रूल 9 क्लॉज ए है, उसके अंदर कवर होते हैं। जी सर। सर अब इसमें बताइए सर, क्या इनका कोई अर्निंग का जो है आमदनी का भी मापदंड है। हाँ, बिल्कुल अर्निंग का मापदंड है। अर्निंग का मापदंड ये है कि जो नॉर्मल सन एंड डॉटर हैं, मतलब सन एंड डॉटर अदर देन सन और डॉटर सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी shall be deemed to be earning his or her income livelihood if his her and income from other sources is equal to or more than मिनिमम ऑफ द फैमिली पेंशन। यानी कि सन और डॉटर जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है, उनकी इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज मिनिमम ऑफ द फैमिली पेंशन के बराबर हो, तो इसका मतलब वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। आज की डेट में मिनिमम ऑफ पेंशन है 9,000 है, उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी जोड़ते हैं जो एडमिसिबल होता है पेंशन के ऊपर। और जो बच्चा मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा होता है उसके लिए बड़ा क्लियर है, इफ हिज और हर ओवरऑल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन फैमिली पेंशन इज लेस देन द एंटाइटल्ड फैमिली पेंशन अंडर सब क्लास 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब रूल 2 ऑफ दिस रूल। मतलब यानी कि जो केसेस जहाँ पे बच्चे मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली पेंशन बनती है क्लॉज ए के अंदर, क्लॉज 1 के अंदर, जी सर। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब रूल 2, उससे कम हो महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद, जी सर। तो इसका मतलब वो कमाई नहीं कर रहे। जो अपनी है फैमिली पेंशन अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए, वो 30% ऑफ पे होती है। जी सर। मतलब जो नॉर्मल बच्चों के लिए है वो 9,000 मिनिमम फैमिली पेंशन, और इनके लिए लेस देन एंटाइटल्ड फैमिली पेंशन। जी सर। तो मिनिमम 9,000 होती है, एंटाइटल्ड तो 9,000 से ज्यादा हो सकती है, एंटाइटल्ड नॉर्मल फैमिली पेंशन। जी सर। अच्छा जी, अगर उसके बाद इफ देयर आर मोर देन 1 चिल्ड्रन अगर वन है। हाँ चिल्ड्रन, हाँ जी। अगर एक बच्चे से। ज्यादा है एक से, हाँ जी सर। तब क्या होगा? तब उसमें ये देखिए, जो बच्चे की एलिजिबिलिटी होगी यानी कि उसकी एज
25 साल से कम हो और उनकी अर्निंग वगैरह ना हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करता हो, तो सबसे बड़े बच्चे को पहले मिलेगी। 25 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, 25 साल के नीचे होनी चाहिए। जी सर। सबसे बड़े बच्चे को पहले मिलेगी। द एल्डर चाइल्ड will be entitled to the family pension till he or she attain the age of 25 year or has got married or remarried or has started earning his or her livelihood। यानी कि जो बच्चा 25 साल से नीचे है और सबसे बड़ा है, जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता या उसकी मैरिज नहीं हो जाती या वो अपनी लाइवलीहुड अर्न नहीं करता, जो सबसे पहले आ जाएगा तो बंद हो जाएगी। उसके बाद उससे जो छोटा बच्चा होगा उसको मिलेगी। The younger of the child will be eligible for the family pension after the elder child next above him or her has attained the age of 25 or has got married, remarried or has started earning his or her livelihood। मोटी मोटी बात यह है कि जो 25 साल से नीचे सबसे बड़ा होगा, एलिजिबल है, पहले उसको मिलेगी। उसकी एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद उससे इमीडिएटली छोटे को मिलेगी। उसकी एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद इमीडिएटली छोटे को मिलेगी। मतलब सबसे बड़े को 25 साल के नीचे सबसे पहले मिलेगी और सबसे छोटे को सबसे बाद में मिलेगी, अगर वो एलिजिबल रहे तब तक। उसके बाद प्रसाद जी नेक्स्ट है इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड को पेंशन गार्जियन के थ्रू मिलती है। माइनर चाइल्ड को पेंशन गार्जियन के थ्रू मिलती है। जी सर। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो प्रसाद जी, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो इक्वल शेयर में मिलेगी दोनों को। और अगर उनमें से किसी एक बच्चे का एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है और उसका शेयर खत्म हो जाता है तो उसका शेयर दूसरे बच्चों को मिल जाएगा। मान लीजिए 50,000 पेंशन है, दोनों को 25,000 मिल रही है, तो एक बच्चे ने मैरिज कर ली है, अर्निंग शुरू हो गई, तो दूसरे बच्चे को 50,000 मिल जाएगी। जी सर। और अगर दोनों की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है तो जो नेक्स्ट एलिजिबल सिंगल चाइल्ड और ट्विन चाइल्ड, अगर ट्विन चाइल्ड की दोनों की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है तो अगला जो बच्चा होगा, चाहे वो सिंगल हो या ट्विन हो, उसकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी, अगर वो एलिजिबल होना चाहिए। सर इसी प्रकार से अगर वो बच्चा कोई विकलांग है तो उसके लिए क्या? डिसेबल्ड चाइल्ड। प्रसाद जी, पहले नॉर्मल बच्चों का नंबर आएगा और विकलांग बच्चों का नंबर आएगा। उम्र की कंडीशन है 25 साल से नीचे। जी सर। जब 25 साल से नीचे वाले सबकी खत्म हो जाएगी पेंशन, तो जो बच्चा डिसेबल्ड होगा उसकी दोबारा शुरू करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। व्हेन ए डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर इज नॉट सर्वाइव्ड बाय ए सन और डॉटर बिलो द एज ऑफ 25 एंड एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन और वेयर सच सन एंड डॉटर हैज डाइड और हैज सीज्ड टू बी eligible for family pension, the family pension shall be payable for life to a son or daughter who is suffering from any disorder or disability of mind, including mentally retarded, or is physically disabled or suffering from any other disability referred to in Right of the Person with Disability Act 2016। प्रसाद जी, मोटा मोटा मतलब ये है कि पहले 25 साल से नीचे वाले बच्चों को मिलेगी। जी सर। वो पूरे होने के बाद तो अगर कोई बच्चा विकलांग है और वो 25 साल से का हो गया, उससे बड़ा हो गया, तो उसकी दोबारा से शुरू होगी। उसके लिए कंडीशन है कि डिसेबिलिटी एग्जिस्टेड बिफोर द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर एंड हिज और हर स्पाउस। यानी कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर अलाइव था वो या उसकी स्पाउस भी अलाइव थे, तब वो डिसेबल्ड था बच्चा। एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ऐसे में if such son or daughter is among 2 or more children of the government servant, the family pension shall be initially payable to the children below the age of 25 in order set out in clause G until the last child the age of 25, and thereafter the family pension shall be resumed in favor of the son or daughter suffering from a disability referred to in clause H and shall be payable to him or her for life। यानी कि पहले 25 साल से नीचे वाले बच्चों का पूरी बारी जब खत्म हो जाएगी फैमिली पेंशन की, उसके बाद जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनकी 25 साल से ऊपर उम्र हो जाती है और डिसेबिलिटी उनकी जब गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर या उनके स्पाउस अलाइव थे उस समय से है, तो उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बच्चा है डिसेबिलिटी का, तो क्या होगा, उस केस के अंदर जो फैमिली पेंशन है वो सबसे पहले बड़े को मिलेगी और बड़े की एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद छोटे को मिलेगी। और अगर दो बच्चे मतलब ट्विन हैं
तो वो आधी आधी। उसके बाद प्रसाद जी ये है कि फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू ए सन और डॉटर हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड इंक्लूडिंग द मेंटली रिटार्डेड थ्रू गार्जियन। मतलब ऐसे बच्चों को गार्जियन के थ्रू मिलेगी। ऐसा माना जाएगा कि वो माइनर है। जी सर। हाँ, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है बच्चा, तो वो जब मेजर हो जाएगा तो उसको डायरेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। जी सर। The eldest daughter shall be entitled to the family pension till she has got married or remarried or has started earning her livelihood, whichever is earlier. And the younger daughter will be eligible for the family pension after the elder next above her has got married, remarried or has started earning his or her livelihood. मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि बड़ी को पहले मिलेगी, बड़ी की एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद छोटी को मिलेगी। जी सर। हाँ, एक कंडीशन और है। इन केस ऑफ द विडो डॉटर डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन केस ऑफ डिवोर्स डॉटर हर डिवोर्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर और हिज और हर स्पाउस, यानी कि पेरेंट्स की लाइफ टाइम के अंदर। हाँ, प्रोवाइडेड, इसमें प्रोविजन लगा हुआ है। जी सर। That the family pension shall be payable to the divorced daughter from the date of divorce if the divorce proceedings were filed in the competent court during the lifetime of the government servant or pensioner or his or her spouse, but the divorce took place after their death। यानी कि पेरेंट की लाइफ टाइम के अंदर डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हो जानी चाहिए और डिवोर्स की सेटलमेंट जो सी हुई वो उनकी पेरेंट्स की डेथ के बाद। Provided that if consequent on the death of the government servant or pensioner and his or spouse, the family pension to any other eligible member of the family shall be payable before the date of divorce of the daughter, the family pension to such divorced daughter shall not commence before the aforesaid member ceases to be eligible। का मतलब ये है, अगर किसी और एलिजिबल बच्चे को फैमिली पेंशन मिल रही हो तो उसकी फैमिली पेंशन रोक के डिवोर्सी डॉटर की नहीं शुरू की जाएगी। उसकी एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद डिवोर्सी डॉटर की शुरू होगी। सर आप आगे बताइए कि विडो या डाइवोर्स या फिर वाइड या वाइडेबल उनके बच्चों को फैमिली पेंशन जो दी जानी होती है उसका क्या प्रोसीजर है? प्रसाद जी, आपका कहने का मतलब है चिल्ड्रन फ्रॉम विडो और डिवोर्स और फ्रॉम वाइड और वाइडेबल मैरिज, उन बच्चों का क्या होता है? पहले हमने जो पेरेंट्स वाले में उसमें भी इनका जिक्र आया था। जी सर। वेयर ए डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर लीव बिहाइंड चिल्ड्रन फ्रॉम मोर देन वन विडो और फ्रॉम ए विडो एंड ए डिवोर्स वाइफ एंड वाइड और वाइडेबल मैरिज, द चाइल्ड और चिल्ड्रन हु fulfill the eligibility condition mentioned in the sub rule shall be entitled to the share of the family pension which their mother would have received at the time of death of the government servant or pensioner if she had been alive or if she had not been so divorced or marriage had not been void or voidable। प्रसाद जी, मोटा मोटा मतलब ये है कि आपकी जो पहली वाइफ से डिवोर्स हो चुका हुआ था या आपकी से पहले एक वाइफ की डेथ हो चुकी हुई थी या वॉइडेबल या वाइड मैरिज से बच्चे थे, उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। ये माना जाएगा कि उनकी माता का देहांत नहीं हुआ, डेथ के चक्कर में, डिवोर्स के चक्कर में डिवोर्स नहीं हुआ और वॉइडेबल मैरिज के चक्कर में मैरिज वॉइडेबल नहीं थी, यानी कि उनको उनका शेयर मिलेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए। वेयर देयर आर मोर देन वन चाइल्ड फ्रॉम ए विडो और डिवोर्स वाइफ एंड वॉइडेबल मैरिज, द शेयर ऑफ फैमिली पेंशन टू सच चिल्ड्रन शैल बी पेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सब रूल। मोटा ये है, डिवोर्स वाइफ के है उसके बच्चे भी हैं, एक वॉइडेबल मैरिज के बच्चे भी हैं, एक पहले से देहांत हो चुका है उसके बच्चे भी हैं, और मान लीजिए तीन ही है और इन तीनों का एक एक एलिजिबल चाइल्ड है, तो उन तीनों में मान लीजिए 9,000 पेंशन है मिनिमम है, 3,000 बढ़ जाएगा। और अगर इनमें से मान लीजिए एक बच्चा एलिजिबल हो जाता है तो दो बच्चे रह जाते हैं, 4,500 हो जाएगा। मान लीजिए एक और बच्चा हट जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, अब दो बच्चों की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, तीसरा एक एलिजिबल रह गया तो उसको 9 का 9,000 रुपया मिलेगा। सर धन्यवाद, आपने जो है रूल 50(9) के तहत जो है जो फैमिली पेंशन बच्चों को दी जाती है उसके विषय में बड़ी अच्छी तरह से और नियमानुसार और क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या मापदंड हैं, क्या आमदनी का मिनिमम जो है क्राइटेरिया है,
उसके विषय में बताया। उम्मीद है सभी जो है इससे जो है लाभान्वित होंगे। और इस विषय में अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करें, हम समय रहते हुए उसका जवाब शीघ्र अतिशीघ्र देंगे। धन्यवाद। प्रसाद जी, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों पेंशनर हैं और उनका बच्चा है, एलिजिबल बच्चा है, जी सर। तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन वाइफ को मिलेगी। जी सर। मान लीजिए वाइफ की भी डेथ हो जाती है, इन दोनों की फैमिली पेंशन उस बच्चे को मिलेगी। जी सर। कंडीशन ये है, 1,25,000 से ऊपर नहीं जा सकती। जी सर। नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो गया है और ये जो फैमिली पेंशन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका एक पार्ट है जो अगले एपिसोड में जाएगा और शायद अगले एपिसोड में फैमिली पेंशन का पूरा हो जाएगा। जी सर। धन्यवाद। नमस्कार।